यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक सिटी है जिसका नाम है रास अल खैमा, और रास अल खैमा में एक ओल्ड विलेज है जिसका नाम है जजीरा अल हमरा, और जजीरा अल हमरा दी गोस्ट टाउन ऑफ रास अल खैमा के नाम से या अल हमरा गोस्ट विलेज के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये जगह कई सालों से अबैंडन है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले लोगों का मानना है कि ये जगह हॉन्टेड है। रास अल खैमा में आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि इस जगह पे जाने वाले कई लोग पोजेस्ड हुए और आज तक ठीक नहीं हो पाए। लोगों का मानना है कि इस जगह पे एक या दो जिन नहीं, बल्कि ये पूरा एरिया जिन्नात के कब्जे में है, और यहाँ से जब कोई पोजेस्ड हो जाता है तो उसके पीछे एक नहीं बल्कि जिन्नों का पूरा खानदान उसके पीछे पड़ जाता है। इस जगह के आसपास काफी डेवलपमेंट हुई, लेकिन आप ये देख के हैरान होंगे कि ये जगह अभी भी वैसी की वैसी ही अबैंडन्ड और हॉन्टेड है। इस जगह के बारे में आपको कई कहानियां सुनने को मिलेंगी, उनमें से कुछ मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ पे रहने वाले पुराने लोगों से जब पूछा तो उन्होंने बताया, एक रात जब लोग सुकून की नींद सो रहे थे तो उन्होंने देर रात अजीबोगरीब आवाजें सुनी, लेकिन खौफ के मारे किसी ने भी अपने घर के बाहर निकलने की जुर्रत नहीं की। सुबह उठ के जब उन्होंने देखा तो मस्जिद के पास उनको कुछ जानवरों की हड्डियां मिली जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। लोग कुछ अरसा खौफ और हैरान रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये खौफ उनके दिलों से निकल गया। पर जो बात ये लोग भूल गए थे, 2 महीने के बाद ये फिर शुरू हुआ। एक रात फिर ऐसी आई जिसमें देर रात लोगों ने ऐसी आवाजें सुनी जैसे कोई जश्न मनाया जा रहा हो। कुछ दलेर लोगों ने जब बाहर निकल कर देखने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि कुछ फासले पर एक अजीब सी रोशनी है और एक जश्न का माहौल है, और लोग हैरत के साथ साथ बहुत डर भी गए। और उनमें से 2 लोग जो ज्यादा बहादुर थे उन्होंने करीब जाके देखने की कोशिश की, लेकिन वो शदीद बीमार और खौफ की कैफियत में वापस आए और वो वाकया बयान करने की हालत में नहीं थे। और वो दोनों नौजवान 3 दिन बीमार और मदहोशी की कैफियत में रहने के बाद इस दुनिया में नहीं रहे, और जहाँ पे उन दोनों नौजवान को दफन किया वहीं पे उसकी अगली रात फिर से जश्न का माहौल था, और इस खौफ से लोग इस जगह को छोड़ने पे मजबूर हो गए, और उसके बाद से आज तक ये जगह जिन्नों के कब्जे में है। और इसी तरह इस जगह के बारे में और भी कुछ कहानियां हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं।